जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में बेहद अच्छा कर रहे होंगे और पॉजिटिविटी को रिसीव कर रहे होंगे। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस पे कमेंट किया करिए, लाइक किया करिए और शेयर किया करिए, ताकि माता रानी की डिवाइन ब्लेसिंग आपको मिल सके। मेरा दूसरा चैनल ASD लव है, लव रीडिंग्स के लिए आप उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लव रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हों तो पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पेड रीडिंग्स होती है व्हाट्सएप करके, अगर आप चाहें तो अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस हम देख लेते हैं कि माँ काली और माता रानी आपको क्या दे रही हैं, महादेव क्या देना चाह रहे हैं। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्लीज एनर्जाइज माय कम। जय माता दी। जय नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। चलिए इन कार्ड्स में हम एक बार और शफल कर लेते हैं। ज़्यादा कार्ड आ गए, इनमें से हम इंट्यूटिवली अच्छा चलिए निकल ही आया कार्ड। देखिए, ये जो एक एनर्जी आ रही है, ये मुझे आपकी हाल फिलहाल की एनर्जी आ रही है। आप में से कई लोगों ने हो सकता है किसी प्रकार की हीलिंग ली हो, मेडिटेशन किया हो, अपने माइंड को कूल करने की कोशिश करी है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है। ये मुझे क्लियर गाइडेंस आ रहा है। आप जहाँ भी रह रहे हो वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक जगह है। इर्द गिर्द के लोग आपके बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं इस समय। टॉक्सिक मीन्स आपकी मानसिक शांति भंग करने वाले लोग। वो कोई भी हो सकता है, वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपके ऑफिस वाले हो सकते हैं। जिन लोगों से आप घिरे हो, ये उनकी एनर्जी आ रही है और उनसे आपने अपने आप को बचाने के लिए, अलग करने के लिए आपने फ़िलहाल एक हीलिंग टाइप की चीज़ ली है, मेडिटेशन की है, मंत्र जाप बढ़ा दिए हैं अपनी लाइफ में और अपने माइंड को शांत रखने की कोशिश आपकी जारी है, क्योंकि आप समझ गए हैं कि नकारात्मकता से आप इसी तरह लड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके इर्द गिर्द ये जो नकारात्मकता है, ये कोई मामूली नकारात्मकता नहीं है। ये भी मैं बता दूँ, आपको किसी ने इस तरह से, देखिए कैसे आपके चारों तरफ नकारात्मकता है। इसका मतलब है कि आपके इर्द गिर्द कोई डायन टाइप की चीज़ है जो कि आप पे सवार करा दी गई है। और उससे देखिए इसका असर क्या होता है। डायन टाइप की चीज़ आप पे किस तरह से आई गई है, ये भी मैं आपको बता दूं कैसे आती है। आप कहीं गए, किसी अपने इस दुश्मन से मिलने गए या घर से बाहर निकले, तो आपके बगल से निकलते हुए कोई चीज़ आपके ऊपर छिड़क दी। इंटेंशनली ये चीज़ की गई है आपके किसी रिश्तेदार के द्वारा, आपके अपने के द्वारा या आपके किसी जान पहचान के द्वारा। आप अगर घर में साथ में रहते हो तो आपको कोई चीज़ ऐसी आपके कपड़ों पर डाल दी जाती है। खासकर यहाँ पे जो क्लियर इंडिकेशन है, आपके कपड़ों पे ऐसी चीज़ डाल दी जाती है जो कि आपके ऊपर इस तरह की नकारात्मक एनर्जी हावी हो जाती है। इसके साइंस मैं आपको बता दूं क्या आ सकते हैं। इसके साइंस ये आ सकते हैं, हो सकता है आपको पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता हो, चक्कर सा आता हो, काम पे जाने का मन नहीं करता है, बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, आपको चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं। और पीठ पे इसलिए, खासकर पीठ और पैर में आपको कमज़ोरी इसलिए लगती है क्योंकि आपके इर्द गिर्द डायन जैसी शक्ति हावी कर दी जाती है आपके इर्द गिर्द। और ये
करता कौन है? ये करता डेफिनेटली आपके से जेलसी रखने वाला कोई इंसान है। इसमें महिलाएं ज़्यादा शामिल होती हैं, ये परम सत्य है। ये परम सत्य है कि इसमें महिलाएं ज़्यादा शामिल होती हैं। उनका कोई मेल साथ दे सकता है, लेकिन हैं वो कोई फीमेल ही जिसने जानबूझकर आपके इर्द गिर्द पास्ट हो सकता है कई लोगों से 10 इयर्स हो, 11 इयर्स हो, 12 इयर्स हो, या 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, इस तरह से। मैक्सिमम आप इधर देख लीजिए तो पास्ट 10 to 12 इयर्स हो सकता है, और इधर आप मान लीजिए 3 मंथ्स से तो कम से कम आपके ऊपर इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें हैं, और इससे आपको ये सारी चीज़ें महसूस हो रही हैं जिनके साइंस मैंने आपको अभी बताए हैं। ये किया किसने है? ये किया आपसे जेलसी से, आपकी अबंडेंस से खासकर कोई बहुत ज़्यादा जल रहा है। हो सकता है आप नौकरी वाले इंसान हो, जॉब पे जाते हो, आप बिज़नेस वूमन हो, आपके पास किसी तरीके की अबंडेंस है, कुछ आप उन्नति करने की, प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, पार्टनरशिप आपका अच्छा हो, इन सारी चीज़ों से जेलसी में किसी ने ये सारी चीज़ें बांध दी हैं। देखिए आपके हाथ में ये था और आपसे अदृश्य रूप में आपकी ये चीज़ें छीनने की कोशिश करी गई हैं। देखिए जब डायन वगैरह पीछे लगा दी जाती हैं तो वो सिर्फ जो पीछे लगाते हैं तांत्रिक उनकी हुक्म मानती हैं, वहाँ से उनको टेलीपैथी करके हुक्म आते हैं और वो उसी हुक्म का पालन करते हैं। अगर उनसे कह दिया गया कि आपके पैसे चुरा लो तो वो आपके पैसे चुरा लेंगे। उनसे कहा गया आपका सर भारी कर लो तो आपका एकदम से सर चकरा जाएगा, नकारात्मक विचार आने लगेंगे, घबराहट जैसी होने लगेगी, काम पे जाने का मन नहीं करेगा। काम पे नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली अबंडेंस रुकेगी ही रुकेगी, मन नहीं लगेगा, घर में मन नहीं लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो सकते हैं घर में आपके होते हों। और वो एकदम से माइंड ऐसा कर देता है, ये जो डायन है ऐसी माइंड कर देती है कि इंसान सामने वाले की बातें एक दूसरे को चुभने लगती हैं जो साथ में रह रहे हैं, और लड़ाई हो जाती है, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, आपस में पटती नहीं है। आपकी डिफेमिंग करने के लिए, आपको हर जगह बदनाम करने के लिए, आपको लड़ाकू डिक्लेयर करने के लिए, जबकि ये आप नहीं कर रहे हैं, कोई आपसे करवा रहा है, कोई एंटिटी करवाती है। और जय माता दी, जय माता दी। और क्या गाइडेंस आ रहा है? देखिए ये वाला कार्ड जब भी आता है तो ये क्लियर इंडिकेट यही करता है कि ये जो डायन है जो भेजी गई है, ये खासकर आपकी आत्मा खींच लेना चाहती है, आपको मरण तक की प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है इसकी वजह से। और ये जो महिला ने जो आपके ऊपर ये डायन भेजने की कोशिश की है या आपके इर्द गिर्द भेजी है, वो महिला देखिए किसी पशु बलि दी गई है किसी की, और किसी मतलब तालाब के किनारे या नदी के किनारे सारी चीज़ें हुई हैं आपके खिलाफ। ये जो षड्यंत्र हुए हैं, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, आपके शरीर से आत्मा को अलग करने के लिए मेन चीज़ यही है। अबंडेंस रुकेगी, नकारात्मकता बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े होंगे, नकारात्मकता बढ़ेगी, चीज़ें खराब होंगी, तो इंसान के पास अंतिम चीज़ यही बचता है, और वही आपके लिए बुना जा रहा है षड्यंत्र के तौर पे एक महिला के द्वारा। देखिए कैसे आपको इस तरह से पूरी तरीके से पागल करने की कोशिश है कि आप इस स्थिति में पहले आ जाओ कि आप भीख मांगो लोगों से। जब काम पे ही नहीं जाओगे, आपका बुद्धि काम नहीं करेगी, लड़ाई झगड़ा होगा, अबंडेंस रुकेगी, तो आपकी यही नौबत आ जाए। आप खासकर इससे आप अपने जीवन की भी भीख मांगो, ऐसी भी एनर्जी मुझे आ रही है। देखिए कितनी भयानक औरत है, कितनी खतरनाक औरत है जो आपको किसी प्योर इंसान को इस लेवल तक गिरा देना चाहती है कि उसके इर्द गिर्द सिर्फ नकारात्मकता उसको खाए और वो मरने तक की स्थिति में आ जाए। लेकिन आप इस तरह की स्थितियों से गुज़र रहे हैं, और इसीलिए जो पहला कार्ड आया है वो यही
रिलेट कर रहा है कि आपने इस समय हाल फिलहाल कंडीशंस में अपने आप को थोड़ा हील करने की कोशिश की है, नकारात्मकता से बाहर आने की आपने बेहद कोशिश की है और आपकी कोशिश जारी है। जय माता दी। देखिए, ये महिला एक तरह से आपको अपना, जैसे नहीं है, ये आपका मास्टर बन के बहुत ज़्यादा रहने की कोशिश कर चुकी है कि आप पे हुक्म चलाने की, आपकी लाइफ में कंट्रोलिंग पावर इसको चाहिए, इसीलिए इसने ये सारी चीज़ें आप पर करवाई है। कंट्रोलिंग पावर नहीं पा पाई है आप पर, तो इसने आप पे डायन छोड़ दी है आपको मारण करवाने के लिए, और पार्टनरशिप से भी आपके इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और भी हम कार्ड्स देख लेते हैं और क्या गाइडेंस आ रहा है, क्योंकि ये कोई मामूली रीडिंग नहीं है। कोई ना कोई आपके खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहा है, माँ इसमें आपको क्या गाइडेंस दे रही है, प्लीज़ गाइड माँ। ओके, देखिए, ये जो महिला है इसने बहुत ज़्यादा आप पे नकारात्मकता भेजी है, आपको नीचे गिराने की, आपके ऊपर डायन भेजने की कोशिश की है, आपका घर तोड़वाने की कोशिश की है, आपको हार्ट ब्रेक करने की कोशिश की है, इस तरह से आपका घरौंदा बह जाए। आप में से कई लोगों के हो सकता है पार्टनरशिप में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए कि आपका घर तक टूट जाए और आप बैठ के सिर्फ देखते रह जाओ। इस तरह की एनर्जी में ये आपको रखना चाहती है। लेकिन यहाँ पर एक जो करंट में एक एनर्जी मुझे ये भी आ रही है, एक कार्ड ये गिरा है कि आपकी इधर कुछ दिनों से जो आपने अपनी हीलिंग ली है, अपने आप को शांत करने की कोशिश करी है, आपके अंदर गॉड के प्रति जो एक दबी शक्ति थी वो बाहर आई है। एक डिवाइन पावर की जागृति हुई है आपके अंदर, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। शायद आपने हीलिंग ली हो तो वो उस चीज़ ने, उस एक ताकत ने आपकी जो दबी हुई पावर है उसको बाहर निकाला है। आपका माइंड कूल होने लगा है धीरे धीरे, अगर नहीं होने लगा है तो होने लगेगा, और हो गया है तो ये जान लीजिए जो ये नकारात्मकता आपके जीवन में भेजी गई है, जो डायन भेजी गई है, उसको पर आपने विजय प्राप्त कर ली है। अपनी हीलिंग करा के, अपने मन की शांति को गेन करके, अपनी पावर्स को वापस पाकर, आपके वाइब्रेशन से, आपके मंत्र चैंटिंग की ध्वनि से ये डायन आपसे दूर भागी है। और आपका ये वाला रूप इस महिला से जो मुझे एनर्जी आ रही है एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो इस समय आपको देखकर एकदम अचंभित है, क्योंकि जो इंसान पैसा खर्च कर रहा है, आपको इस तरह से इतने दिन से मेहनत कर रहा है आपको इन एनर्जीज़ में रखने के लिए, देखिए किस तरह की एनर्जीज़ में आपको रखने की कोशिश करी जा रही है, आपको पागल तक करने की कोशिश करी जा रही है, और वो सडनली एकदम चमकता हुआ सितारा बन के बाहर आ रहा है। तो सारी मेहनत पर पानी इसको फिरता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये वाला रूप देखकर ये अचंभित है। इसको समझ में नहीं आ रहा है ये बदलाव कैसे हो गया, ये क्या हो गया, ये सारे जो इसके डायन थी वो कहाँ चली गई। लेकिन इस मूर्ख औरत को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि किसी प्योर सोल को जो इसने इस तरह से सताने की, रुलाने की कोशिश की है, इसकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी बिजली गिरने वाली है। इतनी बुरी तरह बिजली गिरेगी कि ये पैसे को मोहताज हो जाएगी, भीख मांगने की स्थिति इसकी आ जाएगी। और ये होगा क्यों? ये होगा इसलिए क्योंकि जो आपने जागृति कर ली है, आपके अंदर जो डिवाइन पावर है वो वापस आ गई है। आपने अपनी, जैसे नहीं होता कि कभी कभी किसी को डिहाइड्रेशन हो जाए तो उसको ग्लूकोज पिला दो, उसको हाइड्रेटेड कर दो, तो उसके अंदर पावर आ जाती है, वापस अपनी एनर्जी लेवल वो पा जाता है। और वही एनर्जी लेवल आपने पा लिया है अपनी मेडिटेशन, अपनी हीलिंग, अपने मंत्र चैंटिंग से। तो जो आपके अंदर इस समय पावर आई है, उस पावर ने सारी चीज़ें इस पर बैकफायर कर दी है, और ये महिला का पूरा फाउंडेशन, पूरी जड़ें आपने हिला दी है। और अब ये सिर्फ पैसों को मोहताज होकर भीख मांगने की स्थिति में आ गई है। ये अपनी ज़िंदगी की भीख आपसे मांगेगी।
या भगवान से अपने कर्मों के लिए ज़रूर माफ़ी मांगेगी, तभी इसको माफ़ी मिल पाएगी। जय माता दी। हर हर महादेव।